प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष धारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुंडली में बनने वाले बिजनेसमैन के योग के बारे में चर्चा करेंगे। आपकी कुंडली में व्यापारी बनने के योग है। क्या आप एक सफल व्यापारी बन सकते हैं? आपका कोई भी बिजनेस हो, अगर कुछ ग्रहों का कॉम्बिनेशन या कुछ धन योग आपकी कुंडली में हो तो आप एक सफल व्यापारी बन सकते हैं। अगर आप बिजनेस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या कोई अपना स्वतंत्र कार्य करना चाहते हैं तो यह कार्यक्रम आपके लिए है। कुंडली में किस तरह से एक सफल व्यापारी के योग बनते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम लगन की बात करें तो मिथुन लगन और कन्या लगन, जिन लग्नों के स्वामी बुध होते हैं, अगर यहाँ पर आपका जो लगन है उसमें 3 नंबर की राशि मिथुन राशि या 6 नंबर की राशि कन्या राशि हो तो यह बिजनेस के लिए अच्छी मानी जाती है। उसके साथ साथ भाव, अगर हम भाव की बात करें तो सबसे पहले आपका लगन, आपका जो यहाँ पर पहला भाव है इसमें जो राशि है उसके स्वामी को, और यह लगन आपका मजबूत होना चाहिए क्योंकि यह लगन आपका कॉन्फिडेंस है, आपका सोच, आपकी विचारधारा को प्रभावित करता है। वहीं लगन के साथ साथ दूसरा भाव, अगर हम बिजनेस के क्षेत्र में जाना चाहते, व्यापार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बिना पैसे के आप बिजनेस नहीं कर सकते। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास पैसा होना चाहिए, तो इसलिए हम दूसरा भाव देखना बहुत ज़रूरी है। कुंडली का तीसरा भाव जो आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का होता है या इंडिपेंडेंट वर्क का होता है। एक बिजनेसमैन जो होता है वो इंडिपेंडेंट वर्क करता है, इसलिए आपका तीसरा भाव या तीसरे भाव का स्वामी मजबूत होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका पांचवा भाव जो आपके बुद्धि विवेक का है, आपके इन्वेस्टमेंट का है, आप उसमें अपने बुद्धि विवेक का कितना इस्तेमाल करते हैं वो पांचवें भाव से देखा जाता है। इस पांचवें भाव का स्वामी आपका मजबूत होना चाहिए। पांचवा भाव मजबूत हो, पांचवें भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और पंचमेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो यह बिजनेस के लिए अच्छा माना जाता है। इसके साथ साथ सातवां भाव जो हमारे बिजनेस का होता है, जो हमारे व्यापार का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है, वह सातवां भाव है। इस सातवें भाव का स्वामी मजबूत होना चाहिए, केंद्र त्रिकोण में हो और सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो यह सातवां स्थान मजबूत होता है। वहीं इसके साथ साथ भाग्य भाव, किसी भी कर्म को हम चाहे नौकरी करें, हम चाहे कोई स्वतंत्र कार्य करें, व्यापार करें, विदेश में व्यापार करें, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा 9वां भाव होता है, क्योंकि यह हमारी डेस्टिनी का भाव है, यह हमारा भाग्य का भाव है। आप कोई कर्म करते हैं, अगर आपका भाग्य साथ ना दे तो आपका कर्म कई बार निष्फल हो जाता है और आपको बिजनेस में घाटा हो जाता है, तो इसलिए यह भाग्य भाव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ 10वां भाव जो हमारे आजीविका का है, हमारे कर्म का है, आपका किस क्षेत्र में जाएंगे, नौकरी करेंगे या व्यापार करेंगे, व्यापार करेंगे तो किस चीज़ का व्यापार करेंगे, यह हमारा 10वां भाव दिखाता है। 10वां भाव मजबूत होना चाहिए क्योंकि 10वें भाव में शुभ ग्रह हो, 10 में अच्छी पोजीशन में हो और इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ये 10वां भाव आपका आजीविका का भाव है, यह मजबूत होना चाहिए। इसके बाद 11वां भाव जो हमारे इनकम का हो, अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस के फील्ड में जाते हैं, व्यापारी बनते हैं तो इसमें आपका लास्ट में है इनकम मिलना ज़रूरी है। अगर आपका इनकम का भाव
मजबूत नहीं है तब भी अर्निंग में दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए यह भाव मजबूत होना चाहिए। अब ग्रहों की बात करें तो उसमें सबसे पहले शनि और बुध, ये मुख्य रूप से व्यापार के ग्रह है। खास करके बुध ग्रह अगर मजबूत हो तो आदमी एक अच्छा व्यापारी होता है। वहीं लग्नेश, लगन भाव का स्वामी, लगन भाव का स्वामी किस पोजीशन में बैठा है, मजबूत है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, क्योंकि लगन आपका सोच विचार, त्वरित डिसीजन लेने की क्षमता वो आपके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद दशमेश, दशम भाव का स्वामी, दशम भाव का स्वामी मजबूत होगा तो आप जो कार्य चुनेंगे वो उसमें आपको सफलता मिलेगी। वहीं अगर युति की बात करें, ग्रहों के कॉम्बिनेशन की बात करें, तो इसमें सबसे मुख्य रूप से बुध शुक्र की युति बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर इन दो ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपस में हो तो यह बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। बुध और शनि की युति भी बिजनेस के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। साथ में चंद्रमा बृहस्पति की युति, जिसे हम गज के श्री योग की भी कहते हैं, यह भी व्यापार के लिए अच्छी मानी जाती है। तो ये था किन किन भाव में और किन किन ग्रहों के कॉम्बिनेशन से व्यापारी बनते हैं। हमने यहाँ पर जो आज कुंडली आपके मध्य उपस्थित की है, यह हमारे मशहूर बिजनेसमैन आदरणीय श्री गौतम अडानी जी की कुंडली है। इनकी कुंडली में बिजनेस के सफलता के योग स्पष्ट तौर देखे जाते हैं। इनकी कुंडली सिंह लगन की है। लगन का स्वामी सूर्य एकादश भाव में मजबूत है। एकादश भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं, जिससे इनका लगन मजबूत हुआ। वहीं द्वितीय भाव और इनकम भाव, बैंक बैलेंस और इनकम का स्वामी बुध दशम भाव में, बुध दशम भाव के कारक भी है। बुध को व्यापारी के क्षेत्र में दशम भाव में बहुत अच्छा माना जाता है, यह भी इनका मजबूत है। वहीं इनकी कुंडली में दशमेश और तृतीयेश, जो शुक्र द्वादश भाव में राहु के साथ, शुक्र भी द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक माने जाते हैं। शुक्र डायमंड के बिजनेस के लिए बहुत अच्छे ग्रह है। डायमंड के कारक शुक्र ग्रह है और विदेश में व्यापार के लिए भी यह बहुत अच्छा योग इनकी कुंडली में देखा जाता है। वहीं पांचवें भाव के स्वामी, क्योंकि पांचवा भाव हमारा मजबूत होना चाहिए, पंचमेश बृहस्पति सप्तम भाव में बिजनेस स्थान पर गज के श्री योग बना रहे चंद्रमा के साथ, जिससे इनके डिसीजन लेने की क्षमता और इनके बुद्धि विवेक से इनने बहुत अच्छा कार्य किया है बिजनेस के क्षेत्र में और फर्श से अर्श तक पहुँचे हैं, बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं। वहीं शनि जो बिजनेस भाव के मालिक है, वो छठे भाव में होने से शुरू में इनको संघर्ष का सामना करना पड़ा, लेकिन ये भी अति विशिष्ट कारक होते हैं। छठे भाव में शनि बिजनेस के मालिक छठे भाव में अपने से 12वें भाव में स्वराशि में होने से विदेश में बिजनेस का फैलना यह इनकी कुंडली में दर्शाता है। वहीं भाग्येश, जो मैं भाग्यों की बात कर रहा था, सबसे मजबूत जरूरी होता है कुंडली में भाग्य, लग्नेश और भाग्येश। भाग्येश मंगल स्वराशि में होने से ये जिस भी फील्ड में बिजनेस करेंगे उसमें यही शीर्ष पर पहुंचेंगे, क्योंकि मंगल नेतृत्व क्षमता मंगल के अंदर होती है। वहीं अगर एक और राजयोग उनकी कुंडली में देखा जाए तो गजकेसरी योग और लग्नेश मजबूत, पंचमेश कुंडली में बहुत मजबूत है, भाग्येश कुंडली में बहुत मजबूत है। ये तीन ग्रह इनकी कुंडली में, जो इस कुंडली के योग कारक ग्रह है, यह बहुत ही मजबूत अवस्था में है। इसीलिए अन्य राजयोग भी इनके साथ बहुत अच्छा सफलता दिलाने वाले हुए हैं। तो दर्शकों, ये थे कुंडली में व्यापार बनने के योग। कुछ इस तरह से आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। नमस्कार।